नमस्ते दोस्तों। कोई अपने मंगेतर के बर्थडे की प्लानिंग कर रहा था और मंगेतर अपने होने वाले पति के मौत की तैयारी कर रही थी। हम सबने देखा 18 जून को क्या हुआ। मेन स्ट्रीम मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया, हर किसी ने इसके बारे में जानकारी हासिल की है। हम इसमें नहीं जाएंगे। हमेशा की तरह हम जो हुआ है वो सबको पता है, मगर इस तरीके की हरकतें क्यों हो रही है? क्यों सिया को केतन की हत्या करना ज्यादा इजी लगा? क्या मेंटेलिटी रही होगी सिया की? एक रिश्ता, एक भरोसा और फिर एक घटना जिसने कई सवालों को जन्म दिया है, कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि इस तरीके की सोच सिया के मन में क्यों आई। क्यों हम इस तरीके की सोसाइटी में जी रहे हैं जहां हमें किसी की जान लेना एक आम बात हो चुकी है? क्यों हम भूल गए कि वो भी किसी घर का बेटा था, किसी घर का चिराग था, उसके भी मां बाप थे और उसकी भी जिंदगी थी। ये सारी चीजें होते हुए भी बस चंद अपने फायदे के लिए किसी की जान लेना सिया को इतना आसान क्यों लगा? हम भूल रहे हैं कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये बात करने से ही निकलता है। तो क्या सिया को पता नहीं था? दोस्तों, हम सबको याद रखना होगा कि कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आए, कोई किसी भी रिलेटेड कोई भी मुसीबत हो, अगर आप सामने वालों से बात करोगे तो उसका सॉल्यूशन 100% निकलेगा। अगर सिया ने केतन से बात की होती, अपने फैमिली से बात की होती या केतन के फैमिली से बात की होती और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इसे सॉर्ट आउट किया होता तो इस तरीके की बातें नहीं होती। हम इतनी देर क्यों लगा देते हैं? कोई भी किसी भी बात को सॉल्व करने के लिए हम इतनी देर क्यों लगा देते हैं? अगर आपने देखा होगा तो सिया और केतन के जो वीडियो सामने आ रहे हैं, उनके एंगेजमेंट के बाद के वीडियो है, उनके प्री वेडिंग के वीडियो है, उनके हैप्पी लाइफ के बारे में वीडियो है, उसमें इस तरीके से वो खुश दिख रहे हैं कि जाने ऐसा लग रहा है कि प्यार का दूसरा नाम केतन और सिया ही है। कोई कह नहीं सकता कि इस तरीके की बात 18 जून को हो जाएगी। उनका हैप्पीनेस देखकर लग रहा था कि इनसे बेहतर कपल नहीं हो सकता है। उस बात यही से शुरू होती है। आज हम इसमें दो पहलू के बारे में बात करेंगे। हो सकता है एक पर आप मुझसे सहमत हो जाएंगे और दूसरी पर नहीं हो सकते, मगर फैक्ट है, आपको जानना होगा, फैक्ट को समझना होगा। और यही हमारा काम इस चैनल के माध्यम से है कि आपको फैक्ट के बारे में समझाएंगे। हम किसी की साइड इस वीडियो में नहीं ले रहे हैं और किसी को ब्लेम भी नहीं कर रहे हैं। सॉरी, जो घटना हुई है वो कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है, उस पर केस चल रहा है। जो भी कुछ सामने आएगा, जो भी किसी ने ये किया होगा, उसको सजा मिलेगी, कानून अपना काम करेगा। इसीलिए हम किसी पे ब्लेम करेंगे नहीं और ना ही किसी की साइड लेंगे, मगर आपको फैक्ट के बारे में बताएंगे कि जब इस तरीके का हैप्पी कपल हमें वीडियो में दिख रहा है तो क्या वो सच्चाई होती है? जो सोशल मीडिया पर हमें दिखाया जाता है, क्या उसमें सच्चाई होती है? इसे हमें समझना होगा। जिस तरीके से हम सोशल मीडिया को देखते हैं, उसे अपने लाइफ से कंपेयर करने लगते हैं, मगर दोस्तों हमें भूलना नहीं है, कोई भी इतना हैप्पी नहीं रहता है जितना कि हमें सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है। हर किसी के जिंदगी में अपने अपने प्रॉब्लम होते हैं, मगर जिस तरीके से हमें सोशल मीडिया पर खुद को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसे कभी भी अपने जीवन से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि जो दिखाया जाता है वो सही नहीं होता है। यही हमें आज केतन और सिया के बात में समझ में आया। और सिया की गलती कहाँ हुई?
जो बात सिया ने करना चाहिए थी, जो समझाना चाहिए था, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। और सिया को केतन की हत्या करना इतना इजी क्यों लगा? इसकी जिम्मेदार अपनी सोसाइटी भी है। अगर कोई लड़की शादी फिक्स होने के बाद अगर उसे ब्रेक करती है तो इतनी इजीली उस लड़की को सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। यह फैक्ट है दोस्तों। भले ही आज सिया को हर कोई अलग नजरिए से देख रहा है, मगर यह भी फैक्ट है कि अगर कोई लड़की अपनी शादी ब्रेक करती है तो उसे जिस तरीके से सोसाइटी को फेस करना होता है वो काफी हार्ड होता है। इसलिए भी हो सकता है कि सिया को केतन को मारना इजी लगा रैदर देन कि सोसाइटी को फेस करना। मगर हम इतने इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हैं कि किसी की जान हम ले सकते हैं मगर हम बात नहीं कर सकते? कहीं ना कहीं इस पे सोचना चाहिए, हर किसी को सोचना चाहिए। और ये पहला केस नहीं है, यही बात हमने रघुवंशी के केस में देखी थी, यही बात हमने रस्तोगी केस में देखी थी। अगर किसी की जान लेने के बाद भी आपको कोई डर नहीं है तो फिर इस तरीके की हरकतें होती रहेगी। और हम सबको एक ध्यान में रखना होगा कि बात करने से सॉर्ट आउट होती है। कोई भी प्रॉब्लम बात करने से सॉल्व होता है। हमें बात करना चाहिए था। और सिया को भी ये बात करनी चाहिए थी। ये शादी फिक्स होने के चर्चा जब चल रही थी तभी ये बात करना चाहिए था ताकि केतन की जान ना जाती। और हर किसी की जान ये जान होती है। वो भी किसी घर का बेटा है, किसी घर का दिया है, चिराग है, उसके भी माँ बाप है और उसकी भी फैमिली है। हम इतने इररिस्पॉन्सिबल कदा ही नहीं हो सकते कि हम किसी की जान ले लेंगे अपने फायदे के लिए। नहीं। और हमारी सोसाइटी की ये भी एक बात है कि अरेंज मैरिज। अब और एक डिबेट में हम नहीं जाएंगे कि अरेंज मैरिज लव मैरिज, बट अरेंज मैरिज में जिस तरीके से हमें बताया जाता है कि दो फैमिलियों का मिलन होता है, इस तरीके की बातें मत समझाइए अपने बच्चों को। कोई फैमिलियों का मिलन नहीं होता है, कोई दो फैमिलियों का मर्जर नहीं होता है। जिस मर्जर में जो मेन स्टेक होल्डर होते हैं लड़का लड़की, उन्हीं को वोटिंग राइट्स नहीं होता है। इस तरीके के मर्जर को क्या करोगे? आप अरेंज मैरिज कर भी रहे हो बच्चों की तो उन्हें फैक्ट बताइए कि आपको जिंदगी जीना है, आप आपकी डिसीजन लीजिए, रैदर देन कि एक फैमिली मर्जर की तरह मत बताइए, ताकि हर घर का केतन सलामत रहे। सोचिए दोस्तों और इस पे गौर कीजिए कि अगर सिया ने इतना बड़ा कदम उठाया होगा तो सिया ने शादी कैंसिल करने के बारे में सोचा भी तो होगा। अगर कोई इतना बड़ा कदम उठा रहा है तो उसके पीछे कई तर्क वितर्क होंगे, कई चीजें होंगी जिसको करने से बेहतर सिया को केतन की जान प्यारी लगी, केतन की जान लेना इजी लगा। तमाम क्वेश्चन है दोस्तों, सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं और सोसाइटी को भी मजबूर कर रहे हैं कि किस तरीके से हमें हमारे बच्चों के साथ बिहेव करना चाहिए, किस तरीके से हमें उनके साथ उनकी फ्यूचर में उनको इन्वॉल्व करके ही उनके फ्यूचर की डिसीजन लेना चाहिए। ये 19 का जमाना नहीं रहा दोस्तों। अभी ये जेंजी कल्चर है, जेंजी कल्चर। इसी की तरह हमें भी बदलना पड़ेगा।
एडजस्टमेंट टू इन्वायरमेंट हमें भी होना होगा। सोचिए। जय हिंद, जय भारत।